भारत में स्ट्रोक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विशेषकर चिंता का विषय यह है कि युवाओं में भी अब स्ट्रोक्स काफ़ी देखने को मिलते हैं और युवा भी इसका शिकार हो रहे हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ है मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनु रस्तोगी जी। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में स्ट्रोक्स के मामलों में जो तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। भारत में पूरे विश्व में स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उसी के साथ साथ भारत में भी स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसका मुख्य कारण अपना हेल्थ अवेयरनेस कम होना, रिलेटिवली जो भारत की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो थोड़ी कमज़ोर है। हालांकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, फिर भी स्ट्रोक के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ उसी प्रतिशत में भारत में भी स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर से यंग पॉपुलेशन में। सर, पहले तो इस स्ट्रोक्स रोग को मतलब कि वृद्धावस्था का रोग माना जाता है कि वृद्धावस्था में स्ट्रोक्स होते हैं, लेकिन अब युवाओं में भी काफ़ी ये देखने को मिल रहा है। तो क्या युवाओं की जीवन शैली के कारण ये हो रहा है? पहले समय में ये कहा जाता था 80-90% केसेस जो स्ट्रोक के होते थे वो 65 से 70 साल की उम्र के बाद ही होते थे, लेकिन अब आज की तारीख में 15 से 20% केसेस जो हैं जो कि 45 साल से कम की उम्र में हो रहे हैं, और 15 से 20% केसेस 45 से 60 साल की उम्र के बीच में हो रहे हैं। जो यंग, जिसको हम लोग यंग ऑनसेट स्ट्रोक कहते हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें जीवन शैली का चेंज होना, लाइफ में स्ट्रेस का बढ़ जाना, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ना, स्मोकिंग बढ़ जाना और खान पान में बदलाव आना। सर, अगर बात करें तो जैसे कि युवाओं में स्ट्रोक्स बढ़ रहा है, लेकिन भारत में कुछ इसके साथ मिथ भी जुड़े हुए हैं कि बहुत जल्दी इस स्ट्रोक्स की चिंता करने की कोई विषय नहीं है और इसका इलाज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह के मिथ भी इससे जुड़े हुए हैं भारत में। इसको लेकर एज ए विशेषज्ञ आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे भारत में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। लोग जो हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए चले जाते हैं, लेकिन स्ट्रोक के बारे में सही जानकारी होना, उसमें सही समय पे इलाज पाने पे स्ट्रोक को हम उसकी स्ट्रोक की तीव्रता को हम कम कर सकते हैं उसमें। जी सर, अगर बात करें तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रोक्स का, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस सभी को होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या टिप देना चाहेंगे आप? स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रतिदिन व्यायाम करें, प्रतिदिन योगा, मेडिटेशन, अपने परिवार के साथ अपना समय बिताएं और जितना खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें आप। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो अपना स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग क्विट करें, स्मोकिंग ना करें और अल्कोहल का कंजम्पशन कम से कम करें और नियमित व्यायाम करें। सर, स्ट्रोक्स के मामलों में किस तरह से इलाज किया जाता है, क्या किस तरह से इलाज होता है और किस तरह से पेशेंट ठीक होते हैं, उसके विषय में? स्ट्रोक, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि दो तरीके के होते हैं स्ट्रोक। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें कि दिमाग की नस फट जाती है, और दूसरा स्ट्रोक होता है इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें दिमाग के अंदर खून की नस चोक हो जाती है। दोनों की इलाज की पद्धतियां अलग हैं। इस्केमिक स्ट्रोक में अगर पेशेंट 6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो उसको इंजेक्शन के द्वारा या मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा उस क्लॉट को खोला जा सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में पेशेंट को दवाइयों के द्वारा इलाज किया जाता है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर उसमें ऑपरेशन भी किया जाता है, क्लॉट को निकाला जाता है। सर, स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं कि किस तरह से पेशेंट या उसके परिवारजन समझ सकते हैं कि इसको स्ट्रोक हुआ और जल्दी से इसको चिकित्सा के लिए ले जाना चाहिए? क्या लक्षण होते हैं सर? स्ट्रोक के लक्षण में किसी भी पेशेंट को एकाएक आवाज़ में बदलाव आ जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट होना, चलने में लड़खड़ाहट होना, या फिर हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, एकाएक बेहोश हो जाना, ऐसी कंडीशन में उसको फौरन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। सर, 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे भी है, तो हम आपसे एज ए विशेषज्ञ अपने दर्शकों के लिए ये ज़रूर चाहेंगे कि आप उनको बताएं कि वो अपना मेंटल लेवल किस तरह से अच्छा रख सकते हैं जिससे वो स्ट्रोक से बच सकें।
इसमें जो हमारे भारतवासियों के लिए यही संदेश है कि अपना ब्लड प्रेशर, शुगर के जो मरीज़ हैं वो अपना ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल रखें, नियमित व्यायाम करें, जीवन शैली में अपना बदलाव लाएं और अपना खान पान पे ध्यान रखें। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इस चीज़ और घी, तेल, तला चिकने का जो है परहेज करें और नियमित व्यायाम और योगा करें। थैंक यू सर। तो हमने बात करी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर मनु रस्तोगी जी से, जिन्होंने बताया कि स्ट्रोक्स आजकल एक गंभीर समस्या बन चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब युवाओं में भी यह समस्या काफ़ी देखी जा रही है। काफ़ी युवाओं का इन्होंने इस तरीके से इलाज भी किया है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि स्ट्रोक से बचाव के लिए आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, जीवन शैली में सुधार करना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। और स्ट्रोक को लेकर भारत में फैली हुई भ्रांतियों पर भी उन्होंने कहा कि इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अर्ली स्टेज में जितना हमको पता चलता है हम उसका इलाज उतनी आसानी से कर सकें। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर भारतवासियों के लिए एक मैसेज देते हुए डॉक्टर मनु रस्तोगी ने कहा कि आप अपने शुगर को ठीक रखिए, अपने ब्लड प्रेशर लेवल को ठीक रखिए, जिससे आप स्ट्रोक से अवश्य बच पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।